हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो किसी घटना के बारे में बताता है। इट मीन्स कि बीती हुई बातें और जो घटित हो चुकी हों उनको सबसे ज़्यादा ये शो आउट करता है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक नाम दिया गया है जो हिंदी में बोला जाता है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल वही होगा जो किसी घटना के बारे में बताएगा, मीन्स जो बीती हुई बातों की बात करता है। अब पास्ट इंडेफिनिट को हमें आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना होगा। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने हर वीडियो में बताया कि इसका मतलब होता है पहचान। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं कोई भी चीज़ सिखाऊंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होगा। सबसे पहला वो होगा पहचान और दूसरा होगा स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्ट्रक्चर और पहचान के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसका जो आईडी होता है, मीन्स जो पहचान होता है, वो दो होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसके लास्ट सेंटेंस में ता, था, ती, थी और ते, थे आते हैं। मीन्स जो भी आपका सेंटेंस होगा वो खत्म किससे होगा, उसका लास्ट शब्द क्या होगा, ता, था, ती, थी और ते, थे। इसी तरीके से एक और आइडेंटिफिकेशन है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि उसका जो लास्ट आइडेंटिफिकेशन होगा वो होगा आपका आ या फिर ई या फिर ए। ठीक है, तो यहाँ पर दो आइडेंटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं, किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, किसके, सामान्य भूतकाल के। अब इंडेफिनिट इंडेफिनिट ऑफ पास्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन आपका किस पे डिपेंड होगा, एक स्ट्रक्चर पे। यहाँ पास आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सबसे पहले किसकी बात करेगा, एक सब्जेक्ट की बात करेगा। और सब्जेक्ट के बाद आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, यहाँ पास आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। फिर जैसा कि आप लोगों ने हर स्ट्रक्चर में हर एक टेंस में ऑब्जेक्ट यूज किया और फिर उसके बाद से आपने आरपी यूज किया। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका, पॉजिटिव का, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये स्ट्रक्चर एक वर्ड है जो वर्ब V2 कहला रहा है, इसको क्या कहा जाता है ये चीज पहले देख लीजिए। तो जैसे एक क्रिया है गो, अब गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, वेंट के बाद इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसी तरीके से एक होता है स्पीक, स्पीक के बाद सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक और थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। उसी तरह एक और वर्ड हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए नो हो गया, KNOW, सेकेंड फॉर्म न्यू हो गया और थर्ड फॉर्म नोन हो गया। तो आपको करना क्या है, ये जो फॉर्म है, जो बीच वाले फॉर्म है, इनको हम V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। मीन्स यही होगा आपका V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी कोई आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा तो उसमें यूज होने वाले जो वर्ब होंगे वो इसी तरीके से, मीन्स बीच वाले ऑप्शंस पे ही होंगे जो कि यूज होंगे आपके। जैसे आपका अगर जानना, तो जानना के सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू, पहला फॉर्म क्या होता है, नो। ठीक है, तो ये न्यू वाला फॉर्म आपको सेंटेंस में ट्रांसलेट करना होगा। और गो से बनता है वेंट, तो वेंट का फॉर्म आपको सेंटेंस में करना होगा यूज। ठीक है, उसी तरह स्पीक से स्पोक आया है, तो स्पोक आपका V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाएगा, तो वो भी आपके सेंटेंस में यूज होगा। बात क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा इन आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो आपका एक एग्जाम्पल है, मैं यह जानता था। तो आप इस सेंटेंस के लास्ट में देख सकते हैं कि इस सेंटेंस का जो एंडिंग पॉइंट है वो किससे है, ता, था से है। तो इस सेंटेंस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। अब इसी सेंटेंस को हो सकता है बहुत लोग ये बोले कि मुझे यह पता था। तो यहां पर आप फिर से देख सकते हैं, ता, था की बात कर रहा है, मीन्स पहले आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये दोनों सेंटेंसेस का जो मतलब है, जो सेंस है वो एक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस का जो आंसर होगा, मीन्स इसका वो होगा आपका आई जो सब्जेक्ट होगा,
आई के बाद भी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, जानना। जानना को क्या बोलते हैं मैंने बताया, नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। तो आप लिख दीजिए न्यू। न्यू के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यह के लिए आप लिख दीजिए इट, और फिर इसके बाद से डॉट आरपी, कुछ भी नहीं है। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आई न्यू इट, जिसका मतलब होता है मैं यह जानता था, मीन्स मुझे यह पता था। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव की। एक और एग्जांपल देखते हैं, तब काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने उसे बाजार में देखा, तो मैंने उसे बाजार में देखा, देखिए लास्ट में आइडेंटिफिकेशन क्या हो रहा है, देखा, मीन्स कौन सा फॉर्म आ रहा है, आ वाला फॉर्म। तो इस सेंटेंस को भी हम इसी पॉजिटिव स्ट्रक्चर के प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, जिसका आपका ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई के बाद क्या यूज करना है, भी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। भी टू क्या है आपका, देखना। देखना को क्या बोलते हैं, सी का फॉर्म सेकेंड, आई सॉ के बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, उसे को क्या बोलते हैं, आई सॉ हिम, अगर लड़की है तो हर। फिर इसके बाद से आपका आरपी क्या है, आरपी आपका है मे, मीन्स बाजार में। तो मे को आपको पहले लिखना होगा इन, और इन के बाद आपको बाजार के लिए क्या लिखना, इन द मार्केट। तो ये आपका क्या सेंटेंस बन रहा है, आई सॉ हिम, अगर लड़की है तो हर, मीन्स आई सॉ हिम इन द मार्केट, या फिर आई सॉ हर इन द मार्केट। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एक और एग्जांपल है, वह मुझे बुलाया, वह मुझे बुलाया। यहां पर क्या आया है, फिर से उसी की बात कर रहा है, उसी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। तो इसके ट्रांसलेशन भी करने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना होगा। तो ट्रांसलेट करते हैं, वह, उसने मुझे बुलाया। तो बुलाई नहीं, बुलाया, मीन्स क्या है, वह का मतलब क्या होगा, ही के बाद आपका भी टू क्या है, बुलाना। बुलाना को क्या बोलते हैं, कॉल। कॉल से क्या बनेगा, कॉल्ड। कॉल्ड के बाद आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे को क्या बोलेंगे, मी, ही कॉल्ड मी। तो ये आपके सेंटेंसेस किससे बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव के, किसमें, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। बात क्लियर हुई। तो चलिए इसी तरीके से हम इसके नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं। नेगेटिव फॉर्म भी सेम टू सेम इसी पे डिपेंड है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो भी थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव पार्ट्स को। सो फ्रेंड्स, जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें सबसे पहले आपको क्या यूज करना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना होगा, डिड। डिड के बाद आपको नॉट यूज करना होगा, और फिर इसके बाद से जो वर्ब होगा, अब वो वर्ब आपका किस फॉर्म में आ गया, V1 फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, और लास्ट में आपको आरपी लिखना होगा। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब नेगेटिव में क्यों आ जाता है, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज तो हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर में V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। वो कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, आपको एक चीज मैंने बताया था कि डू से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो जब पढ़ा था, तो उसमें मैंने डू और डज का बात किया था। तो डज क्यों, ईएस क्यों लगा था, ये कंडीशन मैंने बता दिया था। लेकिन अभी बात क्या हो रही है, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब की। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डू बोल दिया गया, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। तो यहां पर देखिए क्या आया है, डिड। तो यहां पर डिड ऑलरेडी यूज किया गया है, इसलिए इसके बाद वाला जो वर्ब है वो किस फॉर्म में ला दिया गया, V1 में आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका कौन सा मैटर सॉल्व हो गया कि डिड यहां पास क्यों यूज हुआ है, और ये V1 भी क्यों बना है। बात क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब मैंने उसे कुछ नहीं बताया, तो लास्ट वाला वर्ड देखिए क्या आया है, आ की बात कर रहा है, मींस आपका सेकेंड आइडेंटिफिकेशन शो हो रहा है। तो आपका ये कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म। तो इसको भी आपको किस स्ट्रक्चर के, इस वाले स्ट्रक्चर से बनाना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने को आपने क्या लिखा, आई के बाद क्या लिखना है आपको, डिड के बाद आपको नॉट लिखना होगा। नॉट के बाद आपको V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना होगा, और बताना का V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, टेल। ठीक है। अब टेल के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे के लिए टू
हिम, हिम के बाद आरपी क्या है, कुछ नहीं, मतलब आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। ठीक है, तो यहां पास कुछ के लिए मैंने क्या लिख दिया, एनीथिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आई डिड नॉट टेल टू हिम एनीथिंग। इसी सेंटेंस को अगर आप कुछ और तरीके से बनाना चाहते तो वो भी बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर कुछ नहीं को एक साथ यूज किया तो इस कुछ नहीं का मतलब क्या निकल रहा है, नथिंग। ठीक है, तो इसको अगर हम नथिंग बना के चले तो ये सेंटेंस कंप्लीट पॉजिटिव के जैसे काम करेगा, लेकिन नथिंग जो है वो नेगेटिव को बस शो करेगा। ट्रांसलेशन देखिए, आपने बोला आई, आई के बाद आपने क्या बोला, बताया, मींस आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर यूज करना होगा। तो आई आपने यूज किया, उसके बाद से आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या था, वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड। टोल्ड के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या यूज होता था, आई मीन वर्ब के बाद क्या यूज होता था, आपका ऑब्जेक्ट। तो आई टोल्ड हिम, हिम के बाद आपका क्या आता था, आरपी। आरपी क्या है यहाँ पास, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए आप क्या लिख देंगे, नथिंग। तो बनेगा आई टोल्ड हिम नथिंग। तो ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव के थ्रू यहां तक तो चला, लेकिन बाद में ये वर्ड आपका आरपी बन के काम किया, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव सेंस बता रहा है। ठीक है, और जबकि ये वाला जो सेंटेंस ऊपर मैंने लिखा है इसको मैंने इस स्ट्रक्चर से बनाया, जबकि इसको मैंने इससे पहले वाले स्ट्रक्चर पॉजिटिव से बनाया। तो कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, बहुत से ऐसे कंडीशंस आएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मे बी पॉसिबल वो फ्यूचर टेंस या फिर मॉडल भी टेंस हो सकता है, या फिर मॉडल टेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसमें हो रही हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो अब चलिए इसके बाद हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा। तो चलिए, सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा, आपको सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब जो डिड आया था वही यूज करना होगा सबसे शुरू में। फिर इसके बाद से आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, किसके लिए, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डिड पहले लिखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आपको क्या यूज करना होगा, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा, और फिर इसके बाद से आरपी, और आरपी के बाद आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना होगा। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। एग्जांपल है, क्या तुमने उसे कुछ कहा, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखिए क्या आया है, कहा, आ की मात्रा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर डायरेक्टली ट्रांसलेशन पे चलेंगे। एक और सेंटेंस है, जैसे क्या तुम यह समझ गए, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखिए समझ गए, एक ही बात कर रहा है, एक ही मात्रा की बात कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके किसके हैं, इंटेरोगेटिव के, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इन दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सबसे पहले आपको क्या के लिए कुछ वर्ड नहीं लिखना है कि क्या के लिए आपको व्हाट लिख देना, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, WH नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, WH भी अभी कुछ टाइम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। आपने लिख दिया डिड। डिड के बाद देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने के लिए क्या यूज किया, यू। यू के बाद V1 क्या है आपका, कहना। कहना के लिए क्या हो जाएगा, से। डिड यू से। से के बाद ऑब्जेक्ट देखिए कुछ, या फिर उसे। ठीक है, अब उसे भी एक ऑब्जेक्ट है और कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इसमें से सबसे पहले पर्सन को ऑब्जेक्ट मानिए। डिड यू से हिम। अब हिम के बाद आप इसके सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को या फिर इसको आरपी मान लो और उसको लास्ट में लिख लो। तो कुछ के लिए क्या, एनीथिंग यूज कीजिए, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड यू शे हिम एनीथिंग। तो यहां पर एनीथिंग कुछ के लिए इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जब भी कभी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो कुछ के लिए हम समथिंग यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या तो इंटेरोगेटिव होता है तो हमको इसी कुछ के लिए इंग्लिश एनीथिंग लिखना होता है, ना कि समथिंग यूज करना होता है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल है उसको भी ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम यह समझ गए। तो क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लिखना, जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने इस एग्जांपल से पहले बताया था। तो क्या के लिए आपको सबसे पहले डिड यूज करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। डिड के बाद आपको सब्जेक्ट क्या लिखना है, यू। डिड यू।
अब V1 क्या है, समझना। समझना के लिए आप चाहे अंडरस्टैंड यूज कीजिए, चाहे आप गेट यूज कीजिए, दोनों का मतलब समझना होता है, तो आप यूज कर दीजिए गेट। तो डिड यू गेट, गेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यह को क्या बोलते हैं, इट। अब इट के बाद लास्ट में आरपी कुछ नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड यू गेट इट, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव का। डिड यू गेट इट मीन्स क्या तुम यह समझ गए। इसी तरीके से अब स्टार्ट करते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जांपल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव का आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले आपको डिड यूज करना है, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर इसके बाद से नॉट होगा, फिर इसके बाद से V1 एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट इज आरपी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, इंटेरोगेटिव। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके दोनों आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। और साथ में आपके इसके पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंटेरो नेगेटिव, WH नेगेटिव, सभी के स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, तभी जाकर के आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होगी जब तक आप आइडेंटिफिकेशंस और स्ट्रक्चर क्लियर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि आप हिंदी स्पीकिंग करते हैं या फिर अदर लैंग्वेज स्पीकिंग करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको आपकी जो वोकल लैंग्वेज है, मीन्स जो आपकी मदर टंग है, जैसे कि हिंदी भाषा आप बोलते आ रहे हैं, तो हिंदी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशंस क्लियर ही रखिए, तभी जाकर के आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कंप्लीट, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया। तो यहां पर देखिए शुरू में क्या है और बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि किसका पहचान बता रहा है, इंटेरोगेटिव का, ठीक है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, वन बाय वन आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप बिना सोचे समझे डिड लिख दीजिए। डिड लिखने के बाद आपका सेंटेंस क्या है, उसने। उसने के लिए अगर आप लड़की है, मीन्स वह वर्ड, इस उसने को आप अगर लड़की समझ रहे हैं तो आप उसके लिए सी लिख दीजिए, अगर लड़का समझ रहे हैं तो आप उसके लिए ही लिखिएगा। तो डिड सी, सी के बाद यहाँ पर देखिए नहीं के लिए नॉट यूज किया गया। अब V1 क्या है, बुलाया। बुलाया का मतलब इनवाइट होगा, ना कि कॉल्ड होगा, ठीक है। तो इनवाइट का मतलब क्या हो जाएगा, बुलाना, मतलब आमंत्रित करना। तो कंप्लीट क्या हुआ, डिड सी नॉट इनवाइट। इनवाइट के बाद ऑब्जेक्ट किसे, तुम्हें, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए यू। यू के बाद देखिए आरपी कुछ है क्या, इसमें नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट इनवाइट यू। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हुआ, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बात क्लियर। तो ये आइडेंटिफिकेशन फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो दो होता है, एक होता है ता था, ती थी, ते थे, और दूसरा होता है आ ई ए। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो स्पीकिंग के दौरान, मीन्स जब स्पीकिंग हम करते हैं तो सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन हमको ये सेकंड वाला ही मिलता है। बात क्लियर हो गई, जो बीते हुए घटनाओं की बात करता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम WH वर्ड से देख लेते हैं, मीन्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बाद अब हम इसको WH के वर्ड में देखेंगे, मीन्स WH सेंटेंस में देखेंगे। तो WH स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि WH वर्ड जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पहले WH ऐड कर देना है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए आपने बोला WH प्लस, अब पूरा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दीजिए। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, डिड लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर इसके बाद से V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लिखा जाता था, फिर इसके बाद से आरपी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं WH को हाइड कर दूं तो आप देखिए ये यहां से वहां तक का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इंटेरोगेटिव के सामने अगर आप WH लिख दे रहे हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका WH का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, उसने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क। तो बीच में देखिए यहां पास क्या आया, क्या। तो इस क्या के लिए आपको WH फॉर्म लिखना होगा। अगर यही क्या शुरू में आता है तो वो इंटेरोगेटिव कहलाता है, लेकिन यही क्या बीच में आया इसलिए इसको हम WH बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पास क्या का मतलब क्या निकलेगा, WH व्हाट। व्हाट के बाद क्या है, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने, ही, लड़की है तो सी। उसके बाद से देखिए V1 क्या है, कहना,
से लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है और आर भी कुछ भी नहीं है। कंप्लीट क्या सेंटेंस बना, व्हाट डिड ही से या फिर व्हाट डिड शी से, किसका, उसने क्या कहा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना चाहते तो देख सकते हैं, तुमने उसे क्यों डांटा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में देखते रहिए आप आइडेंटिफिकेशन, पूरा यही आइडेंटिफिकेशन शो हो रहा है। तुमने उसे क्यों डांटा, तो उसे क्यों डांटा मीन्स क्यों को क्या बोलेंगे, WH वर्ड क्या है आपका, क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, वाई। वाई के बाद देखिए क्या लिखना है, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, तुमने, मीन्स यू। यू के बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी, यू के बाद आपका वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, डांटना। डांटना को क्या बोलते हैं, स्कोल्ड। और स्कोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। उसे मीन्स टू हिम, और लड़की है तो टू हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता है, व्हाई डिड यू स्कोल्ड हिम। बात क्लियर हो गई। मीन्स यहां पास आपने हिम और हर क्यों लगाया, क्योंकि कभी कभी वह उसे को हम हिम बोलेंगे अगर वो मेल होगा तो, अगर उसे को हम फीमेल समझ रहे हैं तो उसके लिए हर यूज करेंगे। बात क्लियर। तो ये आपके एग्जांपल्स किसके हो गए, WH सेंटेंस के। ठीक है, अब WH नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से इंटेरोगेटिव के सामने WH ऐड किया गया तो ये WH बन गया, उसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सामने हम WH ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, WH नेगेटिव। देखिए यहां पास आपको समझना होगा कि ये जो वर्ब है उसके पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट। मीन्स ये WH वर्ड था, अब WH वर्ड को अगर हम WH नेगेटिव बना रहे हैं तो इस नॉट को हमको किसके पहले, मीन्स ये जो वर्ब है इसी वर्ब के पहले हमको नॉट यूज कर देना है, तो ये कंप्लीट WH नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट RP प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, WH प्लस नेगेटिव का। बात क्लियर। अब इसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से रफ आउट कर देता हूं और इसके जगह पे कुछ और अच्छे सेंटेंसेस यूज करता हूं। ठीक है, WH नेगेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए मानी मीन्स ई की मात्रा आ रहा है, तो ये सेंटेंस भी आपका किसका, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मैच कर रहा है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सबसे पहले WH लिखिए, WH क्या है, क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। वाई के बाद क्या यूज करेंगे, डिड। डिड के बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसने, तो उसने को वाई डिड सी। सी के बाद क्या लिखना है आपको, नॉट। क्यों, क्योंकि ये WH नेगेटिव है। ठीक है, अब नॉट के बाद आपको क्या यूज करना है, V1, मानना। मानना का मतलब क्या होता है, आप फॉलो यूज कर सकते हैं। वाई डिड सी नॉट फॉलो, फॉलो के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बात के लिए आप डायरेक्टली यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दीजिए, यू, और यू के बाद क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, व्हाई डिड सी नॉट फॉलो यू, मीन्स उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी, मीन्स वह तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी, ये भी सेंटेंस हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह यहां क्यों नहीं रुकी, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पास देखिए क्या आया, नहीं, और यहाँ पास क्यों। तो ये WH नेगेटिव का सेंटेंस है, इसको भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना होगा। सबसे पहले आप निकालिए WH। WH क्या है, क्यों, मीन्स वाई। वाई के बाद क्या लिखेंगे, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, मीन्स रुकी, मीन्स लड़की है, वाई डिड सी। सी के बाद क्या यूज करना है, बिफोर वर्ब आपको नॉट यूज करना है, तो लिख दीजिए नॉट। नॉट के बाद V1 क्या है, रुकना। रुकना को क्या बोलते हैं, स्टे। तो कंप्लीट क्या बनता है, वाई डिड सी नॉट स्टे। अब इसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हियर। हियर के बाद RP कुछ नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता है, वाई डिड सी नॉट स्टे हियर। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंप्लीट सेंटेंस और कंप्लीट आइडेंटिफिकेशंस क्लियर हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसी घटना, बीते हुए घटना या फिर बीते हुए क्रियाओं की बात करता है। ठीक है, अब
इसको क्लियर करने के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से मैं आपको अच्छी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर के थ्रू समझाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।